हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बिहार को नए इंजन की जरूरत, डबल इंजन हो चुकी है पुरानी। छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो सकता है प्राकृतिक खेती, योजना आयोग ने कृषि विभाग को दिया सुझाव। अवैध शिकार ने ले ली जवान की जान, बीजापुर में बिजली की तार में फंसकर सीआरपीएफ जवान शहीद, एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले। कोरबा में पिता की हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार, पैसे को लेकर के हुए विवाद में हुई हत्या, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश नाकाम। ठंड के महीने में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, रायगढ़ में डेंगू से निपटने को लेकर तैयारियां, स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की रणनीति। वैक्सीनेशन की तैयारी, छत्तीसगढ़ में कोरोना का टीका सबसे पहले 15 लाख फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगेगा, सरकार तैयार कर रही है स्वास्थ्य कार्यकर्ता का डेटाबेस। खबरों का सारथी। रायपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। रायपुर से खबर, ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ईओडब्ल्यू एसीबी के नाम पर डरा धमका करके वसूली करते थे। ठगी करने वाले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक बर्खास्त उप निरीक्षक की गिरफ्तारी, एक पूर्व कर्मचारी और एक कथित आरटीआई एक्टिविस्ट शामिल है इसमें। बर्खास्त उप निरीक्षक पहले भी जेल जा चुके हैं। सत्येंद्र सिंह वर्मा रिश्वत के मामले में जा चुका है जेल। चौथा आरोपी वन विभाग का बर्खास्त कर्मचारी है। गरियाबंद से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर, आईटीबीपी के जवान की राइफल से चली गोली। जवान बसेली गांव स्थित पुलिस बेस कैंप में था तैनात। पुलिस के अधिकारियों ने नहीं दिया कोई भी बयान। जवान को कैसे लगी गोली अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। आईटीबीपी के जवान की राइफल से चली गोली। गरियाबंद से खबर, गोली लगने से इलाज के दौरान जवान की मौत हो जाती है। दक्षिण भारत का रहने वाला है आईटीबीपी का जवान। जवान बसेली गांव स्थित पुलिस बेस कैंप में तैनात था। आईटीबीपी के जवान की राइफल से चली गोली। जवान बसेली गांव स्थित पुलिस बेस कैंप में था तैनात। पुलिस के अधिकारियों ने नहीं दिया कोई भी बयान। जवान को कैसे लगी गोली अभी तक नहीं चला है पता। आईटीबीपी के जवान की राइफल से चली गोली। रायपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर टिम्बर मार्केट में भीषण आग लग गई है। रायपुर से खबर बता रहे हैं, टिम्बर मार्केट में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। राजधानी रायपुर के फाफाडीह में स्थित है मार्केट। टिम्बर मार्केट में भीषण आग लग गई। रायपुर से खबर, आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया अभी तक कोई भी पता। राजधानी रायपुर के फाफाडीह में स्थित है मार्केट। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के बैकुंठपुर में बुधवार हाथियों ने जमकर उत्पात मचवाया है। हाथियों ने गांव में कई मकान तोड़ डाले, 2 गायों को पटक कर मार दिया, 15 से ज्यादा किसानों की कई एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया। हमले में कई पशु भी घायल हुए। हाथियों के हमले और
चिंगाड़ के डर से ग्रामीण सारी रात जागते रहे। आपको बताते चले, कोरिया जिले में एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। जिले के अंतिम छोर पर वनांचल में स्थित धनपुर इलाके में 45 हाथियों का दल घूम रहा है। कोरिया वन मंडल के खड़गवा रेंज के कोटिया बीट के धनपुर, अनबोलिना पारा और कासम बहरा में दल ने 15 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। वहीं कुछ ग्रामीणों के घर की दीवार को भी तोड़ दिया है। साथ ही साथ मवेशियों पर भी हमला किया है, जिससे एक मवेशी की मौत हो गई, साथ ही कुछ मवेशी घायल हुए। ग्रामीणों को हुए नुकसान की जानकारी मिलने पर इलाके के विधायक विनय जायसवाल ने वन अमले के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी लेने के बाद वन अमले को हाथियों पर नजर रखने व प्रभावितों को जल्द नुकसान का मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रतिवर्ष हाथियों का आगमन होता है और प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी बड़ी संख्या में 40-45 हाथियों के दल जो है कोरिया जिला के धनपुर ग्राम में किसानों के फसलों को क्षतिग्रस्त किए हैं और मवेशियों को भी हाथियों के द्वारा मार डाला गया है। लगभग 35 से 40 हाथियों का जो दल है वो कोरिया जिले में, खास करके मनीगढ़ विधानसभा के धनपुर पंचायत में कई एकड़ फसल का नुकसान किए हैं और कुछ जो ग्रामीणों के जो घर है उसका भी नुकसान किए हैं। फसल के नुकसान के लिए जो वन के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिया गया है, वो उनका पूरा नुकसान का आकलन करके उनको जो मुआवजा है उसकी राशि उनको जल्द से जल्द मिले। मरवाही उपचुनाव के बाद जिले के प्रभारी जय सिंह अग्रवाल बिलासपुर के सर्किट हाउस पहुंचते हैं, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करी। मरवाही उपचुनाव के सवालों का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने बताया कि मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित होती नजर आ रही है। वहीं उन्होंने भी दावा किया है कि उनकी जीत का आंकड़ा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जीत के आंकड़े से कमतर नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था, वो पहले मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद चुनाव लड़ना शुरू किए। और अभी जो प्रत्याशी लड़ रहे थे वो दोनों फ्रेश प्रत्याशी थे और उस परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में काफ़ी अंतर है। ये उपचुनाव था और भी आपकी गोडवाना भी लड़ रही थी, निर्दलीय प्रत्याशी भी लड़ रहे थे, इसलिए हम ये नहीं कहते कि उससे ज़्यादा वोट से जीतेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अच्छे वोट से जीतेंगे। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लड़ रहे थे हम लोग, चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। हाँ, ये है कि जो वोट जोगी जी को मिली थी उससे कम वोट हमको नहीं मिली। आकांक्षी जिलों के लिए नीति आयोग द्वारा निर्धारित किए गए सूचांकों पर केंद्रीय प्रोविडेंट फंड संगठन के आयुक्त सुनील बर्थवाल ने कोरबा जिले में हुई प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। बर्थवाल ने पिछले 6 महीने से कोरोना संक्रमण के कारण जिले में जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी पड़ी रफ्तार को भी अब तेज करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में कलेक्टर किरण कौशल, जिला पंचायत एक सीईओ कुंदन कुमार सहित आकांक्षी जिलों के लिए निर्धारित सूचांकों से संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में बर्थवाल ने जिले में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी कलेक्टर किरण कौशल से ली। उन्होंने आने वाले दिनों में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, किसानी, पशुपालन से लेकर सामाजिक सुरक्षा, पेंशनों के वितरण और मुद्रा लोन से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बर्थवाल ने कोविड संक्रमण के कारण जिले में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़े प्रभाव की भी जानकारी कलेक्टर से ली और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आने वाले समय में योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाने के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। There are issues, and now what we will do, from the targeted population, sir, which are having any
रायगढ़ में आम जन की सुरक्षा और क्राइम कंट्रोल के लिए एसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त करने के निर्देश दिए गए, जिस पर सभी थाना क्षेत्र में प्रभारियों द्वारा कॉम्बिंग पेट्रोलिंग की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी प्रभारियों को रात्रि में गश्त के दौरान आउटर पेट्रोलिंग तथा कॉम्बिंग गश्त दौरान गुंडा माफी वारंटी को चेक करने और चिन्हित करके बदमाश संदिग्ध लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। बेमेतरा जिले के देवकर इलाके पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर घर में घुसकर लूटपाट की। लूटपाट का विरोध करने पर एक महिला पर लुटेरे ने हमला कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले की जानकारी होते ही जिले के पुलिस कप्तान दिव्यांग पटेल ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। वारदात स्थल मुआयना करके जांच के लिए डॉग स्क्वाड की मदद के अलावा अन्य टीम का पता लगाने की तफ्तीश में जुट गई है। आवश्यक दिशा निर्देशों के बाद सभी पहलुओं पर जांच शुरू की गई है। दिनांक 4/11/2020 की रात्रि करीबन 7 बजे खेतमल जैन ने चौकी आकर सूचना दिया कि मेरे घर में बहू को आवाज दिए तो कोई आवाज नहीं दे रही है, जिसकी सूचना पर हम लोग स्टाफ के मौके पर पहुंचकर जाकर देखे कि दरवाजा में ताला बाहर से बंद था। ताला तोड़कर अंदर घुसे तो सुमन जैन खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी, जिसे इलाज हेतु तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा भिजवाया गया। प्रथम दृष्टया मामला लूट का देखा जा रहा है। रायपुर जिले में पंचवटी नर्सरी में मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक कैलाश ध्रुव की हत्या आरोपी दीना सिंधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। मृतक आरोपी की दुकान में काम करता था। आरोपियों ने मृतक युवक पर दुकान का सामान चोरी कर ले जाने का आरोप बताकर युवक के साथ मारपीट की, जिससे मृतक को अंदरूनी चोटें आ गई और उसकी मौत हो गई। सभी आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। खबर जांजगीर से है, जहां जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल के द्वारा मॉडल गौठान बनाने के संबंध में शक्ति जनपद पंचायत के सभागार में विकास खंड स्तर पर बैठक रखी गई। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल के द्वारा बताया कि शक्ति विकास खंड अंतर्गत 5 आदर्श गौठान का चयन किया गया, जिसमें गौठान के सभी घटकों का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है। चारागाह विकास के तहत गोधन हेतु चारा का उत्पादन किया गया है। राज्य सरकार के मंशानुरूप गौठानों को आत्मनिर्भर बनाने और मॉडल बनाने के लिए आज ये बैठक रखी गई थी, जिसमें शक्ति ब्लॉक के 6 गौठान को चयन किया गया है, जिनको पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, वहाँ पे स्व सहायता समूह को क्या मदद दी जा सकती है, किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि वहाँ पे संचालित की जा सकती है, गोबर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और उसका ज़्यादा समुचित उपयोग कर सकें, इन सब विषयों पर चर्चा की गई है। खबर सुकमा से है, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू का जिला अध्यक्ष दिलीप पेरी के नेतृत्व में गादीराम चौक में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। भाजपा सुकमा के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष को जिप्सी में बैठाकर बस स्टैंड तक रैली निकाली, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने बस स्टैंड के काली मंदिर के सामने में जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए अमित साहू ने कहा कि भाजपा के किसी भी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं पर किसी भी कांग्रेसी ने कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी की तो युवा मोर्चा उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश मंत्री समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
जनता युवा मोर्चा की जिम्मेदारी संभालने के उद्देश्य से प्रथम बार मेरा मानना हुआ मतलब पहले भी आया हूँ मैं सीमा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री और आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहला मेरा प्रवास है और यहाँ पर निवास था। जितने भी भारतीय जनता पार्टी परिवार के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया। जिला के राम राजा आदरणीय श्री मनोज जी के और साथ में हमारे दंतेवाड़ा अरनपुर थाना क्षेत्र के कोंडासावली नीलावाया मार्ग पर 3 किलो 5 किलो की आईडी सीआरपीएफ 231 बटालियन द्वारा सर्चिंग के दौरान बरामद किया गया और बम को बम निरोधक दस्ते द्वारा मौके पर रिफ्यूज किया गया, जो नक्सलियों ने सीआरपीएफ बटालियन के जवानों को राजनांदगांव जिले के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह गंजई छुई खदान तथा खैरागढ़ के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं से क्षेत्र के किसानों को समस्या जिसमें धान खरीदी में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के द्वारा देरी भी की जा रही है। खैरागढ़ क्षेत्र में धान की फसल पर अत्यधिक बीमारी के प्रकोप में धान को हुए नुकसान को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने अभिषेक सिंह के समक्ष रखी। सैकड़ों किसानों को रबी फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा। किसानों को हो रही समस्या से पूर्व सांसद को अवगत करवाया गया, जिस पर पूर्व सांसद ने जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, पूर्व विधायक कोमल जंगेल सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिसंबर की धान खरीदी पे आगे बढ़े हैं और उसके बावजूद बारदाने की कमी का बहाना बताकर प्रदेश के किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं कि बारदाने की कमी से धान खरीदी की व्यवस्था प्रभावित होगी। धान खरीदी की व्यवस्था बारदाने की कमी से प्रभावित नहीं होगी, बल्कि वर्तमान सरकार की नाकामी और निकम्मेपन से प्रभावित होगी। शहर के एक व्यापारी का अपहरण के बाद फिरौती मांगने और उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए एएसपी ओपी शर्मा ने बताया कि बीते 25 अक्टूबर को अज्ञात लोगों ने कुम्हारपारा निवासी बर्तन व्यापारी संतोष जैन का अपहरण किया था। अपहरण करने के बाद आरोपियों ने व्यापारी के परिजन से 5 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती की मांग होने पर परिजन ने आरोपियों तक रुपए भी पहुंचा दिए, जिसके बावजूद अब व्यापारी घर वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों ने कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इसी दौरान पुलिस को व्यापारी की लाश कोडेनार में मिलने की सूचना मिली। लाश मिलने के बाद से ही पुलिस ने मामले की बहुत ही गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान ही पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group.
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। सिविल जज के लिए चयनित दलित बेटी को लचर सिस्टम ने 15 दिनों तक परेशान किया। जाति प्रमाण पत्र के लिए उसे 15 दिनों तक इधर से उधर भटकना पड़ा। इस दौरान उसकी 30 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा भी छूट गई। मामला मीडिया के माध्यम से जब राजधानी तक पहुंचा तब जाकर उसे प्रमाण पत्र मिल पाया। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा परीक्षा में सांवरा अनुसूचित जनजाति वर्ग की होनहार संगीता मरावी निवासी पाली का चयन हो गया। उसे विगत 30 अक्टूबर को रायपुर जाकर इंटरव्यू देना था। बाध्यता ये थी कि स्थायी जाति प्रमाण पत्र सहित वांछित दस्तावेज साथ होने चाहिए, लेकिन जाति प्रमाण पत्र के लिए उसे टरकाया गया। लेकिन मीडिया में आने के बाद एसडीएम ने गुरुवार शाम संगीता मरावी को स्थानीय जाति प्रमाण पत्र जारी किया। रायगढ़ के पुसोर ब्लॉक के ग्राम पंचायत लोहर सिंह में मनरेगा के तहत गांव वासियों को काम करवाया गया, लेकिन अभी तक मजदूरों को पैसा नहीं दिया गया। 2 साल से मजदूरों को पैसा नहीं मिलने के कारण बेहद परेशान है। उन्होंने मनरेगा के तहत पूरे लॉकडाउन में भी काम किया। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 2 साल हो गए हमें मनरेगा के तहत काम करवाया गया, लेकिन हमें मजदूरी नहीं मिली। सरपंच को इस बारे में अगर बात की जाए तो वो गाली गलौज भी करते हैं, जिसकी शिकायत मजदूरों ने कलेक्टर से की है और जल्द भुगतान करने का निवेदन किया है। के तहत काम किए हैं, वृक्षारोपण किए हैं और अभी तक इन लोगों का पैसा नहीं मिला है। कितना दिन हो गया? ये हो गया कम से कम साल भर हो गया, 2 साल हो गया और पैसा नहीं मिला है। और रोजगार सहायक जो है आहरण करके पूरा पैसा का बंदरबाट कर दिया है। पैसा आहरण हो गया है और पैसा आहरण हो गया है, इन लोग के खाता में नहीं आया न कुछ। इन लोग को पूरा तकलीफ है, पूरा वो पैसा मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग शिकायत करने के लिए आए हैं। कोरबा स्थित एसईसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधक पर कामगारों ने भेदभाव का आरोप लगाया। कामगारों का कहना है कि डेलविटिया प्रबंधन उन्हें प्रशासनिक आदेश का हवाला देकर बाहर ड्यूटी पर जाने वालों को रोक रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन डेलविटिया क्षेत्र में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिले थे, जिस वजह से पूरे क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया। आक्रोशित कर्मचारियों का कहना है कि 20 से 25 लोगों को छोड़कर सभी लोग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेशव्यापी आह्वान पर 27 शासकीय कर्मचारियों का संगठन 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज प्रदर्शन के अंतिम दिन बलरामपुर साप्ताहिक बाजार परिसर में प्रदर्शन धरना तल कर्मचारी रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंची और अपर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में 2 और 3 तारीख को
सभी के अधिकारी कर्मचारी सभी का हड़ताल था और आज जुलूस के रूप में यहाँ आए और मुख्यमंत्री के नाम पे 11 सूत्रीय मांग पत्र दिए हैं। देखिए, ये मूल रूप से सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं, जिसके कारण कर्मचारियों का हितैषी बहुत सारे काम रुके हुए हैं। वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, प्रमोशन और अनुकंपा नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मामले हैं, जिनके लिए हम लोग 11 सूत्रीय टोटल मांग है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण काल में मितव्ययिता और अनुशासन के नाम पर कर्मचारी विरोधी नीति लागू की गई है। सभी कर्मचारियों को जुलाई 2020 से मिलने वाला वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दिया गया है। खबर बालोद से। प्रदेश की महिला एवं बाल समाज कल्याण मंत्री अनिला भेजिया अपने 1 दिवसीय प्रवास पर बालोद जिले के दौरे पर रही। अपने दौरे के दौरान मंत्री जिले के वनांचल और अंतिम छोर में बसे हाथी प्रभावित क्षेत्र जबकसा, खुर्शीदपुर, लिम्ही डीही पहुंची, जहां ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा की। आपको बता दें, पिछले 17 दिनों से हाथियों का एक दल इस क्षेत्र में लगातार डेरा जमाए हुए है, जिसके द्वारा किसानों के खेतों में लगी धान की फसलों को क्षति पहुंचने के साथ कुछ घरों की बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई। साथ ही साथ एक मवेशी को मौत के घाट उतार दिया गया, जिससे लेकर क्षेत्र के ग्रामीण चिंतित हैं व आक्रोशित हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से मंत्री क्षेत्र का दौरा करके क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीण किसानों को सरकार द्वारा हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया गया। आज मेरे 4-5 गांव हैं जो अभी हाथियों के आतंक से थोड़ा परेशान है और किसानों को भी नुकसान, खेतों में नुकसान हुआ है। अभी फसल कटने का समय आया था, परंतु उनके आने से लोगों में भी एक डर बैठा हुआ है। अपने जनहानि बहुत बड़ी डर है कि लोगों को जो भी है खेतों में फसल नुकसान हुआ वो तो ठीक है, पर जन नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हम लोग की भी कोशिश है। हमारे फॉरेस्ट विभाग ने भी पूरा अपनी अमला यहाँ लगा दिए हैं और आज से मैं नाइट में भी 2-4 अपने स्टाफ रखें ताकि गांव वालों के साथ मिलके अपने गांव की सुरक्षा करें, क्योंकि जानवर है, जानवर कब कहाँ चले जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।